डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। ये इंसान में बड़ा अजीब प्राणी है मेरे दोस्त। जब ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो ये अपनी किस्मत को दोष देता है। सो हाय फ्रेंड, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज मैं आपको इस वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ वह कंटेंट अर्थात उस कंटेंट से आपका जो माइंड सेट है वो 110% अर्थात 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखने का प्रयास करें। आप जो अपनी लाइफ का जो कीमती समय इस वीडियो को देखने में जो स्पेंड करेंगे, जो निवेश करेंगे, जिसके कारण हमारा ये दायित्व बनता है और हमारा ये कर्तव्य भी है कि मैं आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आए। यही सोच से एवं यही मानसिकता के साथ मैं वीडियो को बनाता हूँ। एक ईगल थी, वह एक पहाड़ के चोटी पे कुछ अंडे दिए। संयोगवश किसी कारण से वह अंडा, उसमें से एक अंडा नीचे गिर गया। वो पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा फार्मा हाउस था, पर वो अंडे ऊपर से गिरा ना, भगवान की ऐसी करिश्मा थी कि वो अंडा टूटा नहीं। वह अंडा आके फार्मा हाउस में गिरा। जो फार्मा हाउस का जो कर्मचारी था उसने देखा कि ये अंडा मुर्गी का तो है नहीं। फिर उसने क्या किया, उस अंडे को उठाया और जाके जहाँ पे मुर्गियों के अंडा था वहाँ पे जाके रख दिया। मुर्गी ने अपने अंडा और वो ईगल के अंडे में जरा सा भी भेदभाव नहीं किया और उसको जो नरिशमेंट किया अर्थात उसको गर्मी दिया। कुछ समय बाद सभी अंडे से चूजे निकले और उस ईगल के अंडे से ईगल निकले। वो ईगल और चूजे साथ में खेलते थे, हंसते थे, गाते थे, विभिन्न प्रकार के काम वो साथ साथ में करते थे, जिसके कारण जो उसका माइंड सेट था ना एक चूजे वाला बन गया था। और उसका शरीर की आकृति यानी चूजों की शरीर की आकृति से कम तो 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा था। फिर भी वे खुद को ईगल ना मानकर वे चूजा मान रही थी। एक दिन की बात है, सभी मुर्गी के बच्चे और वो ईगल एक बार खेल रहे थे, बाहर में इधर उधर खेल रहे थे। उसी समय उसने क्या देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ा बाज उड़ रहा है, बहुत बड़ा ईगल उड़ रहा है। और उसको देखकर बाकी जितने चूजे थे सब भाग गए, सब फार्म हाउस के अंदर हिल गए। और जो ईगल था ना वो भाग नहीं पाया और उसके सामने वो ईगल आ गया। उसके बाद वो ईगल ने कहा कि अरे भाई, तू इधर क्या कर रहा है, तो इन चूजों के बीच क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं चूजा हूँ तो मैं इन चूजों के बीच नहीं रहूँगा तो भला मैं कहाँ रहूँगा। तो फिर उसने तो बड़े ईगल ने क्या बोला, यार तू हमारे कैटेगरी का आदमी है, हमारे मतलब कैटेगरी का जीव है, तो हमारे कैटेगरी का जीव है और तू मेरे जैसा है। तू देख अपना शरीर की आकृति और मेरे शरीर की आकृति दोनों एक है। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जो मादा जो मुर्गी थी ना उसने क्या किया, उनको स्टोरी भी सुनाते थे कि ये बाज आता है, पकड़ के ले जाता है और खा जाता है, फुसला के ले जाता है और खा जाता है। वही स्टोरी उस ईगल के माइंड में हिला हुआ था, बैठा हुआ था उसके दिमाग में, उसके जहन में बैठ गया था। उसके बाद क्या किया, वो जो ईगल थे उसने उस बड़े ईगल के बात नहीं माना। वो कहा कि तू हमें फुसला रहा है, तू हमें अपने साथ ले जाएगा, तू मुझे मार के खा जाएगा। उसने विश्वास नहीं किया। उसके बाद ईगल ने, जो बड़े ईगल था, उसको बहुत समझाया गया, तू मेरे जैसा, तू देख तू इन लोगों के साथ क्यों रह रहा है, तू बड़ा कुछ करने के लिए आया है, तो ऊपर वाले ने तेरा जन्म कुछ बड़ा चीज़ करने के लिए दिया है। तू अपनी ज़िंदगी में आसमान में उड़ सकता है, बादलों के ऊपर उड़ सकता है, तो पहाड़ की चोटी पे उड़ सकता है, पे जाके बैठ सकता है, बहुत ऊंचा तो उड़ सकता है। तेरे अंदर ये स्किल है, तू ये उड़ सकता है। तू क्यों लोगों के साथ रह रहा है, तू क्यों इन चूजों के साथ रह रहा है, तो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उड़ सकता है। क्या ये कहानी हमारी भी लाइफ में थोड़ा सा रिलेट नहीं करता है। हम लोग यार जैसे लोगों के साथ रहते हैं, अर्थात हमारा जन्म जिन परिवार में हुआ, अगर एक नॉर्मल घर में हुआ अर्थात एक मिडिल क्लास में अगर हमारे परिवार हुआ, तो हमारा ऐसा ये मानसिकता बन जाता है कि यार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या ऐसा नहीं हमारा माइंड सेट बन जाता है, क्या हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा।
जो करोड़पति होते हैं उसमें क्या पता कोई वैसा यूनिक होते हैं जिसके कारण करोड़पति बनते हैं, पर नहीं, वो भी सेम टू सेम हमारे जैसा ही होता है। पर एक चीज होता है, वो विश्वास करता है, वो उन लोगों को बात को फॉलो करता है जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है, जो कामयाब है। उनके वो जो बताता है उनको जहन में अपना उतारता है, तो उसका बात मानता है। वो जो कुछ टेक्निक बताता है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और अपनी दिनचर्या में शामिल करता है, जिसके कारण देखिए गरीब इंसान भी अमीर बन जाता है। और जो गरीब इंसान, वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिसको कहते हैं ये तो फ्रॉड कर रहा है, ये हमें फुसला रहा है, ये हमसे पैसे टाल लेगा, जो भी उसमें जो नकारात्मक विचार जो बैठे हैं अमीरों को लेकर, और उसके कारण जो होता है ना, जो गरीब लोग होते हैं, कितने गरीब लोग उन लोगों के बात नहीं मानते हैं। उन लोगों का तो ये लोग ऐसी भाषण दे रहे हैं जिसके कारण उसका पूरा जिंदगी एक गरीबी में बीत जाता है। और वही गरीब लोग अगर उसका बात माने कामयाब लोगों के, उसको फॉलो करें, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। समय लगेगा पर कामयाब हो जाएगा।